लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि अमेरिका हमला से वेनेजुएला में हड़कंप मचा हुआ है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में सबसे ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि कराकस की सड़कों पर सैन्य टैंक देखे गए हैं। लगातार उनके जो आप कह सकते हैं टैंक है या फिर जो आप आर्टिलरी या फिर टैंक रेजिमेंट है उनको मूव किया गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि वो लगातार लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी क्या उस कैपेबिलिटीज में क्या उतनी क्षमता है वहां की आर्मी के पास, उनकी सेना के पास कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, क्योंकि अब एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। और इसी बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वेनेजुएला में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि जो टैंक्स हैं वो सड़कों पर देखे गए हैं, और ये इसलिए भी क्योंकि स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी मदुरो की तरफ से जाने से पहले, यानी उनको निकाले जाने से पहले, और शायद उसी वजह से जो अफरा तफरी का माहौल है इस समय राजधानी कराकस के अंदर। और देखिए इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। रोविंदर सचदेव सर, हम लगातार वैसे जिस तरीके से पढ़े बहुत अच्छे से बता रहे थे, देखिए वो मुकाबले की बात ही नहीं होती है जब वेनेजुएला और अमेरिका की बात होती है, लेकिन फिर भी चाहे वो चीन हो चाहे वो रशिया हो, जो लगातार इस समय वादे तो कर रहे हैं, कंडेम तो कर रहे हैं अमेरिका के एक्शंस को, लेकिन क्या वो सपोर्ट कर पाएंगे वेनेजुएला को? ऑनेस्ट असेसमेंट मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं है। क्या सपोर्ट कर पाएंगे? ठीक है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स में कर लेंगे, पर उसका अमेरिका पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। यस, कुछ वेपन्स चाहे भेज देंगे, पर वेपन्स भी जो भेजेंगे शिप में लोड होंगे और शिप को अमेरिकन फोर्सेस आने ही नहीं देगी वेनेजुएला तक, राइट? ब्लॉकेड तो वैसे ही कर रखा है, तो चाहे वेनेजुएला खरीदना भी चाहे तो वो भी गया। तो कैसे क्या मदद कर लेंगे ये देश? कुछ नहीं कर सकते, चांस दिखता। पॉइंट जो दिखता है थोड़ा, जो अभी अटक सकती है बात, वो है वेनेजुएला की आर्मी। वेनेजुएला की आर्मी जो है ये मदुरो के लॉयल या फेवर में थी, क्योंकि उसको भी बहुत फायदा होता था इनके जनरल्स को, पैसे का, पोजीशंस का, करप्शन का, मदुरो की प्रेसिडेंसी में। वेनेजुएला की जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, स्पेशली उनकी ऑयल कंपनी PDVSA, जैसे हमारी ONGC, सबसे बड़ा तेल का व्हाटएवर, उसके जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, काफी सारे डायरेक्टर्स वो आर्मी के जनरल्स थे, और वो अपना साइड में और बिजनेस कर रहे थे। इसी तरह से वेनेजुएला के जो बैंक्स थे, फर्टिलाइजर कंपनीज थी, जो भी कंपनीज थी सरकारी ज्यादातर, राइट, उनमें आर्मी के जनरल्स को पोजीशंस मिली हुई कमाने की। प्लस आर्मी के जनरल्स को या सीनियर को ये भी था, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑपोजिशन को दबाया, मदुरो ने, आर्मी द्वारा। कई केसेस हैं उसके उनके खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के और इस तरह की चीजों के। तो आर्मी के लोगों को यह है कि अगर मदुरो हटा और हम भी हट गए अगर, तो हमारे ऊपर तो केस हो जाएंगे, ये सब जेल में जाएंगे शायद, जो ऑपोजिशन अगर जब भी आती है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हो सकता है आर्मी कुछ हद तक, कुछ टाइम तक अपोज करे रेजिम चेंज, ठीक है ना? हो सकता है इन्हीं में से अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दी है, वही एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाए कहने को, या आर्मी कंट्रोल कर ले। तो अमेरिका को जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो ये है कि रेजिम चेंज किस तरह से हो, और कैसे वेनेजुएला की जो आर्मी है वो अपना पक्ष बदले। रविंदर सचदेव सर हमारे साथ, अब क्योंकि आप लगातार हम ये बात कर रहे हैं, देखिए सारा खेल तेल का भी है, तेल भी एक बड़ा एस्पेक्ट है इस पूरे अटैक्स को लेकर, तो अपने दर्शकों को बड़ी स्क्रीन पर समझाते हैं कि आखिरकार ये पॉइंट इतना ज्यादा वैलिड क्यों है। हमारे साथ आप सभी मेहमान बने रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम ये बातें कह रहे हैं। हमले के पीछे तेल और ड्रग्स, आखिरकार क्या वजह? अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते पिछले काफी वक्त से खराब रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले काफी दिनों से या काफी समय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन बातों को कहते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें कब कब हमले किए गए, 29 हमले अब तक किए गए, 105 लोगों की मौत हो गई है। सितंबर 2025 में 3 दिन हमले किए गए, अक्टूबर में 8 दिन हमले किए गए, नवंबर में 6 दिन हमले किए गए, और दिसंबर में 5 दिन हमले किए गए। और सारे हमले यानी वेनेजुएला के कोस्टल एरियाज में किए गए, जहां पर अमेरिका की तरफ से जस्टिफाई किया गया, ये कहा गया कि ये हमले उन्होंने ड्रग्स तस्करों पर किए हैं। यानी अगर आप देखें तो ये हमले हम आपको लगातार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझिए कि अमेरिका के ये हमले लगातार जारी थे। अब हमले के पीछे तेल और ड्रग्स है, अमेरिका और वेनेजुएला के पीछे काफी वक्त से बेहद खराब रहे। डोनाल्ड ट्रंप इस बातों को कई बार अपने स्टेटमेंट्स में जाहिर भी कर चुके हैं, यहां तक कि जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, वो भी इन बातों को जाहिर कर चुके थे। दिसंबर में ट्रंप ने तेल टैंकर वेनेजुएला आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए कोई ऑयल टैंकर ना तो बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा, यहां तक कि उन्होंने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया था वेनेजुएला के। यानी
जो कॉर्डन करने की बात है, हम आपको बता रहे हैं कि वेनेजुएला को एक तरीके से पूरी तरीके से घेर लिया गया था। और अब उसके बाद आपको बताएं कि वेनेजुएला की बदलती नीतियों से अमेरिकी तेल कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। इसी वजह से अमेरिका के जो आर्थिक इंटरेस्ट हैं वो भी वेनेजुएला से जुड़े हुए थे। वेनेजुएला में काम कर रही कई अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, यानी वेनेजुएला में जो काम करने वाली अमेरिकी कंपनी थी उनकी जो इकोनॉमिक चीजें थी उनको रोक दिया गया था। अब कई कंपनियों को मुआवजा भी मिला, लेकिन कंपनियां नई नीति से नाखुश थी, यानी नई नीतियां जो थी उनको लेकर नाखुश थी। वेनेजुएला से अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन इस बात को कई बार जाहिर कर चुका था। समंदर के रास्ते होने वाले ड्रग्स तस्करी पर सख्त रुख अपनाया गया था। पिछले 5 महीनों में 100 से ज्यादा अटैक्स किए गए थे बोट्स के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर, और वो लोग जो तस्करी के अंदर शामिल थे। वेनेजुएला पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को अमेरिका भेजने का आरोप भी अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा था।